नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे ना, जो यहाँ पर एसआई वाली भर्ती थी, तो उसका विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 31 जनवरी 2024 है दोस्तों। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है 2024 में। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है, आचार संहिता से पहले पहले ये भर्ती आपके सामने आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, एसआई की भर्ती है। अच्छा, टोटल पद कितने हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गृह विभाग के अंतर्गत जो उप निरीक्षक है, यानी अगर हम बात करें एसआई वगैरह की, तो और प्लस यहाँ पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी भी है। ठीक है, दोनों मिलाकर तो आपको टोटल जो पोस्ट मिलने वाली है दोस्तों, ये 222 है। तो टोटल 222 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और हो सकता है जब फाइनल रिजल्ट आए तो थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं कि पद घट बढ़ सकते हैं। तो इतने पद दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप पूरा यहाँ पर चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का चार्ट आपको मिलने वाला है। देखिए, अगर बात करें उप निरीक्षक यहाँ पर नागरिक पुलिस के अंतर्गत है ना, तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 65 पद हैं। अच्छा, उप निरीक्षक यहाँ पर अधिसूचना के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों आपको 43 पोस्टें मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 108 पद आपको इस लेवल पर मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं कि लेवल 7 का यहाँ पर वेतनमान रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,000 के आसपास आपको ये होने वाला है, यहाँ पर सैलरी वगैरह का स्ट्रक्चर। और न्यूनतम एज इसे अप्लाई करने की 21 साल है और अधिकतम एज दोस्तों यहाँ पर 28 वर्ष दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट्स 28 साल तक हैं, यानी 21 से लेकर 28 साल तक हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों, योग्यता की बात करते हैं, शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता अगर आप यहाँ पर देखोगे कि भारत में यहाँ पर आपको केवल भारत के जो शासन द्वारा जो भी यहाँ पर जो स्नातक स्तरीय है, मतलब यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है, वो आपको दोस्तों कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन यहाँ पर आपको मांगा गया है, ये चीज़ आपको देखना है। और हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो भूतपूर्व यानी सैनिक रह चुका है, तो उसके लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भर्ती होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पर, देखें दोस्तों, फिजिकल भी होगा, पेपर भी होंगे। ठीक है, इसका सिलेबस भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो, पहले हाइट वगैरह भी यहाँ पर देखी गई है कि 167 यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जो सामान्य कैटेगरी से है, ठीक है, अनुसूचित जाति से है या पिछड़ा वर्ग से है, आर्थिक रूप से कमजोर है ना, ईडब्ल्यूएस वगैरह। तो पुरुष कैटेगरी में आपको 167.70 इतनी सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और महिला कैटेगरी में 152 है, यानी 152 सेंटीमीटर आपको कहा गया है। ठीक है, अगर जिनके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है तो पर्वतीय सर्टिफिकेट वाले 162 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 160 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी में दोस्तों आपको मिलने वाला है। और ऐसे महिला कैटेगरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी है कि सीने की माप वगैरह भी होगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष कैटेगरी में, तो सीने की माप में दोस्तों आपको 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जैसे बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव होना चाहिए। पर्वतीय और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर लगभग कम मिल जाएगा, मतलब 76.5 सेंटीमीटर आपको न्यूनतम होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये है। और हाँ, महिला कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करेगा, न्यूनतम वेट आपको जो बताया गया है वो 45 kg है, वह होना दोस्तों यहाँ पर अनिवार्य है। अब जरा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करेंगे। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात देखेंगे तो देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में पूर्व शारीरिक अर्हताओं को परीक्षण किया जाएगा। उसमें सफल होने पर अभ्यर्थियों को आहारकारी प्रकृति के शारीरिक दक्षता पर की जाएगी। क्रिकेट बॉल थ्रो की बात करें दोस्तों, तो पुरुष के लिए 50 मीटर है, महिला कैटेगरी में 20 मीटर है, फेंकना अनिवार्य है। लंबी कूद 13 फीट का है और यहाँ पर ये 8 फीट का है महिलाओं के लिए। चिनअप की बात करें तो 5 है और महिलाओं के लिए यहाँ पर चिनअप नहीं है। दौड़ की बात करें दोस्तों, 5 किलोमीटर 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य है। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो 40 सेकंड में आपको 200 मीटर दौड़ना है। ऐसी दंड बैठक की बात करते हैं, देखिए 2 मिनट 30 सेकंड में, यानी 2.5 मिनट में आपको 40 दंड बैठक होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि 60 सेकंड में 50 बैठक, ये भी आपके अनिवार्य है। स्किपिंग की बात करते हैं, जो महिला कैटेगरी के लिए है, वो 1 मिनट में 60 बार होना दोस्तों अनिवार्य है। और शटल रेस की बात करें तो 19 सेकंड में महिलाओं के लिए है, 25 × 4 के हिसाब से, ठीक है, मीटर के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, ये थी शारीरिक दक्षता परीक्षा। और हाँ,
इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो है यहाँ पर मेडिकल। तो मेडिकल में दोस्तों आपकी आंखें भी ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे बताया गया है, चिकित्सा परीक्षण देखिए, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण में बुलाया जाएगा। दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब दोस्तों 6/6 जो अच्छा माना जाता है, और थोड़ा बहुत जिसका कम बेसी होती है तो 6/9 वाला, तो वह भी इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब इतना ही होना न्यूनतम चाहिए, मतलब है ना, कि बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों को दाहिने आंख में 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों को बाईं आंख के 6/6 होना अनिवार्य है। ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर होते हैं ना, कि कुछ जिसमें क्या होता है कि वर्ण अंधता होती है, बहंगापन होता है, तो उसमें भी यहाँ पर सटीक होना चाहिए। सटा घुटना नहीं होना चाहिए, सपाट पैर होना चाहिए दोस्तों। जो पुलिस के लिए जो मेडिकल वो है ना, मेडिकल क्राइटेरिया है, सेम वहाँ पर यही होना चाहिए। सटा घुटना नहीं, सपाट पैर नहीं, बो लेग नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेरिकोस वेन होना चाहिए, हकलाना नहीं चाहिए, विकलांगता नहीं होनी चाहिए, या फिर दोस्तों जो अन्य त्रुटि वगैरह होती हैं, है ना, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर इसका मेडिकल होने वाला है। बाकी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, अगर बात करें गुण नायक पुरुष कैटेगरी में, यहाँ पर बात करें 89 पदों का, तो ये भी दोस्तों 89 पद है। ठीक है। लेवल 7 की है। और इसमें एक चीज़ आप देखिए, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए इंटरमीडिएट है या उसके यहाँ पर समान है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप हाइट वगैरह देखोगे, पुरुष कैटेगरी के लिए 1 सेंटीमीटर है, ये केवल पुरुष कैटेगरी के लिए है। ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे जैसे सीने के माप वगैरह आप देख सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आपके सामने रिजर्वेशन है, किसी के पास सर्टिफिकेट होगा, है ना, तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं। पर्वतीय वाला 162 में उनका काम बन जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर है इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आप देख सकते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो है 50 मीटर का, लंबी कूद 13 फीट की, चिनअप अप की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बार है, मतलब नॉर्मल है दोस्तों, ज़्यादा टफ एसआई का फिजिकल नहीं होता है। चिकित्सा परीक्षा दोस्तों वही 6/6 और 6/9। ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगले पद की बात करते हैं, तो ये है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की। अग्निशमन दोस्तों द्वितीय अधिकारी के आपको टोटल 24 पोस्ट मिलने वाले हैं। सॉरी 25 पोस्ट यहाँ पे, 24 पोस्ट है यहाँ पर, सॉरी 25 पोस्ट एक अलग भी आएगी। यहाँ पे 24 लिखा है कुल पदों की संख्या, प्लस यहाँ पे 25 कर दिया है, कोई बात नहीं, देखेंगे अभी। तो ये लेवल 7 की वैकेंसी है। 21 साल से लेकर दोस्तों 28 साल के जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, वही अभ्यर्थी हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ है दोस्तों, जो अग्निशमन वाला है ना, इसमें आपको क्या कहा गया है कि आप यहाँ पर जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो विज्ञान से होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, शैक्षिक योग्यता जो यहाँ पर अग्निशमन अधिकारी है, भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से विज्ञान में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, या इसके समकक्ष कोई योग्यता आपकी होनी चाहिए। और जो सैनिक है इंटरमीडिएट जिनके मांगी गई है, इंटरमीडिएट सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उनका इंटरमीडिएट में विज्ञान वर्ग होना अनिवार्य है। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और देखिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना भी अधिमान दिया जाएगा। ठीक है। स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है इस कैटेगरी में, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के रूप में। ठीक है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर इसका अगर फिजिकल की बात करें, तो पहले यहाँ पर अगर इसकी हाइट वगैरह की बात करें तो 167 है। ठीक है। लगभग सेम ही है जो होती है, आप यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ ये इसे देख सकते हैं। बाकी महिला कैटेगरी की बात करें तो 45 kg न्यूनतम होना चाहिए। और इसका फिजिकल भी बात करें तो लगभग दोस्तों फिजिकल दोनों का लगभग सेम ही है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर था। और बाकी जो यहाँ पर बात करें चिकित्सा परीक्षण की, तो चिकित्सा परीक्षण भी दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, और चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। जो अभी ऊपर था लगभग वही होगा। तो ये दोस्तों आपके सामने है 21 से 28 साल तक यहाँ पर एज है। और जो एज आपको यहाँ पर आयु गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से कराई जाएगी। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों आपके लिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को होने वाला है जिनकी एज जाने वाली थी, इनकी एज काउंटिंग 1 जुलाई 2024 से होने वाली है। अक्सर एक पिछले साल का होता है ना, 2023 से मानते हैं, लेकिन ये आपके लिए 2024 से है, 1 जुलाई से, जो आने वाला समय है। तो इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करें
तो एक चीज़ आपको और भी बताई गई है, देखिए गृह विभाग के अंतर्गत देखिए एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है जैसे यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2024 से लेकर, है ना, मतलब आपकी जितनी भी एज है वो 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस अधिसूचना, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, गुण न्यायिक परीक्षा जो यहाँ पर पीएससी आरबी है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवन चयन द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक जो 3/1/2022 को, देखिए दोस्तों इसी के बारे में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था, जो 2022 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिन अभ्यर्थियों द्वारा वहां पर आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु जो यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम यहाँ पर दोस्तों 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइन को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, यानी वह स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले जो एसआई भर्ती आई थी उस टाइम पे, इसका एग्जाम तो हो नहीं पाया था, तो जिन स्टूडेंट ने वहाँ पर अप्लाई किया था और उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम उनकी एज 21 होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक यहाँ पर दोस्तों नहीं होना चाहिए। तो उन स्टूडेंट का दोस्तों यहाँ पे फायदा हो जाएगा जिन्होंने पहले भरा था, तो उन स्टूडेंट को भी यहाँ पर झंझट नहीं होने वाली है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे पर्वतीय सर्टिफिकेट निर्धारण वगैरह यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वह दोस्तों यहाँ पर आपके लिए है, वह आपके लिए यहाँ पर कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सिलेबस की बात करते हैं, हम सिलेबस में चलते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखित परीक्षा क्या होगी, देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे 4 विकल्प होंगे, एक माइनस में जैसे 1/4 होता है उस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए लिखित परीक्षा के यहाँ पर बताया गया है कि जब उत्तर कुंजी वगैरह ये होता है ना, तो 50 रुपये भुगतान करना होगा अगर आप किसी प्रश्न पर आपत्ति करते हैं। तो अभी बता दिया इन्होंने कि अगर जब प्रश्न आता है आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसमें आपको 25 प्रश्न प्रति 25 प्रश्न एक प्रश्न 50 रुपये के हिसाब से आपको आपत्ति करनी होगी, इस हिसाब से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन में 50 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। और देखिए दोस्तों आगे अगर आगे बात करते हैं अभिलेख सत्यापन की वगैरह, ये तो वहाँ पे हो गया। हम सिलेबस की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सिलेबस में दोस्तों आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये तो यहाँ पर ये फीस वगैरह होगी 167 नॉर्मल है, मतलब जो सामान्य वर्ग है, अनारक्षित है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी के लिए यहाँ पर 160 162 की ये तो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, एक सेकंड ना दोस्तों। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, अच्छा ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा था शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, तो आप इसे यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, वही है जो ऊपर पढ़ा था, लंबी कूद वगैरह, तो इसमें वही ऊपर दिया था, यही उन्होंने यहाँ पर नीचे दे दिया है, तो यहाँ पर ये नहीं है। हाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक जो यहाँ पर जो पद हैं, यहाँ पर जो एसआई वगैरह के आ रखे हैं, ठीक है, अग्निरक्षा के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए इसके 2 प्रश्न आपके होने वाले हैं, 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक 100 प्रश्न पत्र का आपका एक पहला जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, मतलब हिंदी का होगा, 100 अंक का होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे प्रथम प्रश्न में ही, मतलब जो पहला पेपर आएगा वो 150 नंबर का आपके सामने आने वाला है, जिसमें आपको हिंदी मिलेगी 100 नंबर की और 50 नंबर की आपको रीजनिंग मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। टोटल आपका जो यहाँ पर होंगे वो 150 नंबर का ये पेपर होगा। दूसरी बात है दूसरा पेपर होगा वो सामान्य जागरूकता होगा, जिसमें जीएस के 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर बात की गई है गणितीय क्षमता की, और हाई स्कूल स्तर का जो गणित है दोस्तों उसके 75 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होने वाला है 75 का। तो 150 यानी टोटल 300 नंबर का यहाँ पर ये पेपर आपके सामने होगा। पहला पेपर 2 घंटे का होगा, दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा। अब ऐसी बात करते हैं जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए, जो केवल उसके लिए अप्लाई कर रहा है, तो जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो देखिए भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान से 35 क्वेश्चन, रसायन से 35 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान या गणित से जो भी आपका जीव विज्ञान गणित से वो खंड होंगे, आपने जिस भी कैटेगरी से क्या होगा, तो 30 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। टोटल 100 नंबर का ये 2 घंटे का पेपर होगा। तो ये दोस्तों आपके सामने है
सिलेबस आप देख लीजिए। देखिए सिलेबस में दोस्तों आपका यहाँ पर सेम ही है। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ सिलेबस में, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि जो आपने ईओ के हिंदी के लिए पढ़ा था ना, सेम वही सिलेबस आपका यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, देखिए दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने जोड़ दी है जो आप सभी को ध्यान देनी है। हिंदी साहित्य भी यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, सामान्य परिचय जो 10वीं 12वीं की क्लास में है। तो हो सकता है एक 4 से 5 या हो सकता है 8 से लेकर मतलब औसतन 7-8 क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य के आपको प्रश्न भी मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। रीजनिंग का सिलेबस दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जो सामान्यतः वही होता है, दर्पण, श्रृंखला, कागज मोड़ना, आकृति गिनना, है ना, डाइस होता है, दिशा होती है ना, ये सारे यहाँ पर आपका सामान्य जो तर्क शक्ति है, बुद्धि का यहाँ पर रीजनिंग का वो आपका सिलेबस है। अब देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे। देखिए सामान्य जागरूकता की बात करते हैं, जीएस की बात करेंगे, जो 75 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर का। तो प्राचीन इतिहास के दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राचीन इतिहास के दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हिंदी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, मतलब पूरा दोस्तों इतिहास का आपका पूरा सिलेबस आपके सामने दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपका विश्व इतिहास भी दे दिया है, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री भी दे दिया है। तो सिलेबस दोस्तों बहुत ब्रॉड यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी बड़ा दे रखा है। ऐसे दोस्तों भूगोल का भी है, भारत का भूगोल भी है, विश्व का भूगोल भी है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपके सामने हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की, तो सेम वही सिलेबस जो पहले का था, मतलब पूरा जीएस का सिलेबस है, कंप्लीट जीएस का सिलेबस है। और ऐसे दोस्तों अर्थशास्त्र का भी है। और बात करें तो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामसायिक घटनाएं होती हैं वहां से भी है। और हाँ दोस्तों देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से जन कह रहे हैं कि उत्तराखंड आएगा कि नहीं आएगा, जीएस में आपका उत्तराखंड भी आएगा। तो जीएस में दोस्तों आपके उत्तराखंड भी आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको उत्तराखंड भी पढ़नी पड़ेगी, उत्तराखंड का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। और हाँ यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की शिक्षा, सांस्कृतिक पक्ष, अर्थव्यवस्था, इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास भी, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय और उत्तराखंड के पर्यटन, ठीक है। और दोस्तों ये जो सांख्यिकी आंकड़े हैं ना, जो अभी यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़े की बात करेंगे, मतलब हम जो कह रहे हैं यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, मतलब जो आर्थिक समीक्षा अभी आई थी, और हो सकता है दोस्तों अभी फरवरी में एक नई आर्थिक समीक्षा आएगी, तो उसके आधार पर भी आपके एग्जाम में पेपर बनेगा। तो नया आने वाला है, उसे भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत पुराना भी पढ़ना है, ठीक है। कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में है। और गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित में आपके सामने है, देखिए गणित का सिलेबस अगर आप देखोगे तो एलसीएम, एचसीएफ है, घातांक करणी है, द्विघात समीकरण है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल टंकी, नाव, है ना। तो ये दोस्तों आपके सामने है। माध्यिका, माध्य, बहुलक, ये भी आपके सामने है, ठीक है। ये आपका हाई स्कूल का सिलेबस है। भौतिक विज्ञान दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, अधिकतम यहाँ पर 35 आप देख सकते हैं, ठीक है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम, यहाँ पर आप सिलेबस को देखिए दोस्तों, ये अग्निशमन अधिकारी के लिए है। इसमें फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने दे रखा है, आप यहाँ पे इसे आसानी से आराम से पढ़ लेना, ठीक है। परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, मात्रक मापन होती है, गति होती है। और इसके अलावा यहाँ पर रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। रसायन विज्ञान का सिलेबस दोस्तों आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी यहाँ पर ग्रुप में सेंड करने वाला हूँ, और आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, देहरादून स्टडी पॉइंट के नाम से, वहाँ पर भी सेंड कर दूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस आप देख लीजिए, ठीक है। एसएचजी विज्ञान का सिलेबस है, और ये सभी आपके सामने सिलेबस है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये सिलेबस है, काफ़ी अच्छी भर्ती है, और लेवल 7 की भर्ती है, ठीक है। सैलरी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात करें लेवल 7 में सैलरी की बात करें, तो आपको कम से कम शुरुआत में ही लगभग 60,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती है। तो बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए परीक्षा की तिथि उन्होंने बताई नहीं है, जैसा ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट था। मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। जय हिंद दोस्तों।